तुम जिस एज में हो 19 साल की उम्र में अगर तुम आज स्टार्ट कर रहे हो तो 4 साल में तुम मेरे से बहुत बेहतर हो गए, या मेरी तरह मैं जहाँ पहुंचाऊंगा हो सकता है तुम भी वहीं पहुंचो। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है मेरी। अल्लाह ताला ने अगर आपसे कोई काम लेना हो ना आरिफ भाई, तो वो आपकी तरबियत इसी तरह से करवाता है। मुझे बड़ी कम उम्र में इकबाल पढ़ने को मिला, रूमी पढ़ने को मिला। उस्ताद की दुआ, मालदेन की दुआ, अपनी मेहनत और अल्लाह का खास करम। पहले 7 साल जो है इसकी जिंदगी के, और वो आका, वाह। उससे अगले जो 7 साल हैं उसमें आप आका और वो गुलाम। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अपने बच्चों की अच्छी जो है ना दरसगाह ढूंढे, जहाँ पे उनकी तालीम और तरबियत दोनों। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो घर है। घर पहली दरसगाह है। अपनी वाइफ को, खुद को अच्छे से ट्रेन करें, बुक रीडिंग करें, आप दोनों खुद बुक रीडिंग करें, हैबिट डेवलप करें अपनी, बच्चे की खुद आएगा। AI चल रहा है आजकल आपको पता है, लेटेस्ट जो टूल चल रहे हैं, जैसे प्रीमियर प्रो की बात। प्रीमियर प्रो जिस तरह आपको मैंने बोला कि लेटेस्ट, देखो आप अगर $50 नहीं पे करते ना, तो आप फिर जो है ना वो 20 साल पीछे ही रहते हो। यहाँ पे आप एक काम 30 सेकंड की वीडियो बनाते हैं ना, तो उसके आपको लेट से 5000 मिलते हैं। आप यही काम अगर आप इंटरनेशनल मंडी में करेंगे तो आपको उसके 50000 मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे यहाँ माजरत के साथ कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई हेल्दी फूड नहीं। गंदा फूड खा रहे हैं, गंदी सोसाइटी में बैठ रहे हैं, और इवन जो ऑफिस है उनके अंदर आपको एक भी प्लांट नहीं नजर आएगा जो कि ऑक्सीजन रेगुलेट करे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं? आज मैं एक ऐसे शख्स के साथ हूँ जो कि जब से ये मेरी और इनकी मुलाकात हुई है तब से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। मेरे से काफ़ी छोटे भी हैं, लेकिन छोटे पे मत जाइएगा। और उनके मतलब सोच, मुझे ऐसा लगता है मैं किसी बुढ़े आदमी से या किसी एक्सपीरियंस बंदे से बात कर रहा हूँ। तो मैं उनको दिखाने जा रहा हूँ। ये है वजाहत मलिक, और मैं इनसे कुछ सवाल करूँगा कि ये सोच और ये इस तरह की जहनियत और ये सारी चीज़ें आई कहाँ से। मैं तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी बड़ा हूँ उम्र में भी, और शायद काम में भी मैं ज़्यादा हूँ। बट मैं जब इनका काम देखता हूँ, इनकी बातें देखता हूँ, इनकी सारी चीज़ें देखता हूँ, तो मैं ऐसा शॉक्ड हो जाता हूँ। मुझे लगता नहीं है कि मुझसे छोटे हैं ये। और दूसरा ये कि इनकी एज देखते हुए भी जो है ना लगता ही नहीं है कि ये ऐसे हैं। तो मेरा पहला सवाल ये है कि इस तरह की जो सोच है और इस तरह की जो तरबियत है, ये कहाँ से मिली? क्योंकि ये छोटे मतलब इस एज में जो है वो इस तरह के बच्चे चाहते हैं कि मैं घूमूं फिरूं, मेरे पास गाड़ी हो, मैं अच्छी लाइफ गुजारूं, ना कि मैं मेहनत करूं। मैंने आपको ये भी देखा है कि रात को, यानी कि सुबह आप 9 बजे फिक्स, 9 से पहले ही आप उठे हुए होते हैं, और रात को मैं 3 बजे और 4 बजे भी मैं जागता हुआ मैंने देखा है आपको, और सुबह जब देखता हूँ तब भी फ्रेश हो। ये इस एज में तो मैंने कहीं नहीं देखा इस तरह के। ये कहाँ से आई? तो थोड़ा सा बताए ना, ये जो देख रहे हैं लोग। आरिफ भाई थैंक यू सो मच। ऑडियंस को पहले तो ये बताऊंगा कि आरिफ भाई जो है वो मेरे उस्तादों में से एक हैं। मैंने कुछ जो वीडियो एडिटिंग का हमारा अभी भी ई-कॉमर्स वाला का स्टाइल है, वो मैंने आरिफ भाई से सीखा था, और इनसे बड़ा मैं मुतासिर था। तो इनको अगेन हमेशा मैं क्रेडिट देता हूँ। मेरी सारी टीम की जो अभी इस टाइम एडिटिंग का स्टाइल है, जो हम काम कर रहे हैं, वो आरिफ भाई से इंस्पायर्ड है सारा। तो आरिफ भाई जो आपका क्वेश्चन है, ये सबसे पहला इसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला का करम है बहुत खास। उस्ताद की दुआ, मालदेन की दुआ, अपनी मेहनत और अल्लाह का खास करम, उसके बगैर ये मुमकिन नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ज़बरदस्त। दूसरा ये कि जो आप बात कर रहे हैं कि कैसे हुआ, मेरे पेरेंट्स ने शुरू दिन से ही मेरी तरबियत, अल्लाह ताला ने अगर आपसे कोई काम लेना हो ना आरिफ भाई, तो वो आपकी तरबियत इसी तरह से करवाता है कि आपको ऐसे उस्ताद देगा, आपको ऐसे वालदेन देगा, ऐसे दोस्त अहबाब देगा जो कि आपकी तरबियत करेंगे, आपको टोकेंगे, आपको जगह जगह पे बनाएंगे। तो मैं 2019 में जब लाहौर आया, तो मेरे यहाँ पे मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। मैं मतलब उस्मान साहब ने बुलाया तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। उस टाइम में बड़ा डीमोटिवेटेड था कि यार पढ़ाई भी नहीं है, अब क्या बनेगा। तो मुझे अब कामरान भाई, अगेन मैं उनको क्रेडिट दूंगा, उन्होंने मुझे बड़ा मोटिवेट किया था कि वजी देखो मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है, और मैं भी तुम्हारे साथ इधर आया 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। और तुम जिस एज में हो 19 साल की उम्र में अगर तुम आज स्टार्ट कर रहे हो तो 4 साल में तुम मेरे से बहुत बेहतर हो गए, या मेरी तरह मैं जहाँ पहुँचाऊंगा हो सकता है तुम भी वहीं पहुँचो। तो उस टाइम मुझे बड़ी मोटिवेशन मिली। फिर मैंने स्टार्ट किया, फिर मैंने जो है वो टाइम देखे बगैर काम किया। टू बी ऑनेस्ट, ऑफिस में रहा हूँ, ऑफिस में सोया हूँ, मतलब वो खैर वो कहानियाँ सारे सुनाते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ऑल दो एक उस्ताद का मैंने वियन पकड़ा और बेलोस उसकी खिदमत की है। खिदमत करने से अल्लाह ताला ने मेरे लिए इतने रास्ते खोले कि आज मुझे मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है मेरी, और मैं मेरी अपनी टीम है माशाल्लाह से, और आशा करीम टावर में पूरा ऑफिस आपके सामने है। आप जी बिल्कुल। तो बस ये छोटी सी एक है हमारी कि अल्लाह ताला का करम है, वालिदैन की दुआएं, उस्तादों की दुआएं और खिदमत का जज्बा है बस।
जो बंदा भी कहीं फंसा हुआ है उसको कहीं पे भी बता दिया, उसको हेल्प कर दी, तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ कर देता है। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा सुन के। लेकिन देखें, इस तरह की जो बातें हैं और इस तरह की जो लोग हैं वो मुझे भी बहुत टकराए कि बेटा इस तरह से ये कर लो, इस तरह से ये कर लो, लेकिन मैं वो उसको पिक नहीं कर पाता या मैं उसको अपने दिमाग के अंदर घुसा नहीं सकता। ठीक है, लेकिन आप जैसे मैंने देखा कि मैं 2019 में आपसे मेरी मुलाकात हुई थी फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम शायद आपकी ये दाढ़ी नहीं थी जी जी, और दाढ़ी भी नहीं आई, तो मूंछें आपकी हल्की हल्की आई हुई थी। ठीक है, और आपकी बातें और अंदाज। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि क्योंकि आपका बचपन, क्योंकि इंसान बचपन से ही अलग होता है, जब तक वो बड़ा होता रहता है तो वो बिल्कुल वो निखरता जाता है। तो मुझे ऐसा फील होता है कि आप ना अंदर से ही हैं, जैसे मैं अंदर से नहीं हूँ और मुझे लोग ज़्यादा पुश करते हैं तो मैं कर नहीं पाता, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है अगर आपको कोई इस तरह से पुश करे तो आप उस चीज़ को अपना लेते हो। तो ये चीज़ आपके अंदर कहाँ से आई? और एक आप इससे पहले आप एक स्टोरी सुना रहे थे, आप अपनी बचपन की घर की तरबियत की को आपके अब्बू जो है वो आपके वालिदैन जो है कैसे करते थे, थोड़ा सा। मेरे वालिद साहब जो है उन्होंने शुरू से हमें इकबाल पढ़ाया है, रूमी पढ़ाया है, मौलाना रूमी को उन्होंने हमें शुरू से पढ़ाया है, और जो हमारी उन्होंने अपब्रिंगिंग ये तबीयत की है वो बहुत डिफरेंट की है ना सबसे। वो इस तरह से कि गांव का मेरा ताल्लुक आपको पता है मरी के एक गांव पतरेटा से है, और वहाँ पे हमारे गांव के अंदर उस टाइम जब मेरी पैदाइश सन 2000 की है, तो उस टाइम पे इंटरनेट का घर पे होना और आपके घर पे लैपटॉप का होना, ऑल दो मेरे पापा के पास मतलब जितने भी रिसोर्सेज थे उनको यूज़ करते हुए उन्होंने वो सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड की। तो मेरी तरबियत जिस तरह से उन्होंने करवाई, मुझे बड़ी कम उम्र में इकबाल पढ़ने को मिला, रूमी पढ़ने को मिला, हकायात हज़रत अली मैंने पढ़े। ठीक है, तो वो आपकी शख्सियत के अंदर ना शामिल हो जाती हैं वो चीज़ें। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुझे उन्होंने एक ऐसे उस्ताद के पास छोड़ा ना, जो उस्ताद जो है ना वो दीन और दुनिया दोनों से जो है ना वो आपको जबरदस्त आशना करने वाला था ना। तो उन्होंने मुझे फिर बताया कि पाकिस्तान में बैठ के आप किस तरह से पूरी दुनिया में अपनी सर्विसेज भेज सकते हैं। बेहतरीन। ठीक है, तो वो बस फिर इस तरह से सारा सिलसिला हो कि उस्ताद की खिदमत भी की और मालदेन ने तरबियत भी ऐसी की थी कि जो है उस्ताद की खिदमत करनी है और उसकी बेलोस खिदमत करनी है। ठीक है, सही। तो आज के भी दिन अगर मेरा उस्ताद मेरे सामने खड़ा हो ना, तो मैं बिल्कुल जो है ना मतलब मेरी उस टाइम कैफियत अलग हो रही है। सही। और वो चीज़ मेरे शागिर्दों में भी है, मेरी टीम में भी है कि मैं जिस तरह से अपने उस्ताद की रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरी टीम भी मेरी वैसे ही रिस्पेक्ट करती है। वो बुल्ला कहते हैं कि वो एक मुहावरा है ना कि क्या है कि बुल्ला एक दे आगे नचिया सी, अगे बुल्ले दे कई हजार नचे। तो बुल्ले के एक के आगे नाचना पड़ता है। एक उस्ताद पकड़ो, एक मेंटोर पकड़े, एक मुरब्बी पकड़े, और उसके बाद बस अपना जो जिंदगी का मकसद है उसका मकसद अपनी जिंदगी का मकसद बना लो, कामयाब हो जाओगे। अच्छा, तो ये बताएं कि मेरे आसपास मेरे साथ बहुत सारे मुझे उस्ताद नज़र आए, ठीक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता मैं किसको अपना उस्ताद मानूं, क्योंकि मेरे सामने बहुत सारे उस्ताद हैं, बहुत सारे मुझे समझाने वाले। मैं एक ही बंदे को कैसे उसको फॉलो करूं, आंखें बंद करके फॉलो करता रहूं, ये इस चीज़ को मैं कैसे देखूं और कैसे समझूं कि हाँ अब मुझे इसी को फॉलो करना है। उस उस्ताद के अंदर मैं क्या देखूं कि यही उस्ताद को मैं सेलेक्ट कर लूं। हाँ। ये तरीक़ेकार थोड़ा सा मुझे बताएं, क्योंकि ये मेरा सवाल नहीं है, ये मेरे ख्याल से बहुत लोगों का सवाल है, क्योंकि उस्ताद तो बहुत मिल जाते हैं। जैसे कि आप स्कूल जाते हैं तो हर क्लास में अलग अलग उस्ताद होते हैं, तो वो बच्चा उसका एक कोई फेवरेट टीचर होता है जी। लेकिन वो फेवरेट टीचर जो है वो किस तरह से बनता है और हम कैसे, क्योंकि बचपन में फेवरेट टीचर तब होता है जब वो हमारे साथ अच्छे से पेश आते हैं, हमारे साथ अच्छे से बात करते हैं, लेकिन अब जब हम बड़े हो जाते हैं तो वो टीचर से हम दूर हो जाते हैं। उसके बाद हम अपनी ज़िंदगी के लिए एक उस्ताद ढूंढते हैं, लेकिन वो मिलता नहीं है। हाँ, और बहुत सारे आपको जो है ना वो बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो कि आपको गाइड कर रहे होते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि मैं किसको फॉलो करूं, किस तरह से फॉलो करूं, क्या ढूंढूं। आरिफ भाई, इकबाल का एक शेर है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक, जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे। तो उस्ताद वो ढूंढे जो सबसे पहले जिसकी तबीयत दरवेशाना हो, फकीराना हो। वो बेशक मिलियनर है, बिलियनर है, कामयाब तरीन है अपनी फील्ड में, लेकिन उसकी तबीयत में बहुत ज़्यादा आजी है, इंकसारी है, और वो हम्बल है, ग्राउंड टू अर्थ है। वो अब सिखाने में झिझकता नहीं है, वो अपने इल्म को शेयर करने में घबराता नहीं है। उसको आप अपना उस्ताद बनाएं। दूसरी बात, जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे, मतलब ये कि मुझे जो मेरे उस्ताद हैं उस्मान चुगताई साहब, उन्होंने
मुझे उन्होंने मतलब मैं पहले भी फेड अप था, लेकिन उन्होंने जब बताया कि ये एजुकेशन, ये जो डिग्रीज हैं और ये सारा जो आपका एजुकेशन सिस्टम है, ये बिल्कुल जो है ना आउटडेटेड चीज है, मतलब हाजिर मौजूद यही चल रहा है ना, तो उससे उन्होंने मुझे बेजार कर दिया। और उन्होंने कहा कि वो चीज करो जिसका आने वाले 5 सालों में स्कोप है। आई बेट यू, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज से 4 साल पहले उस्मान साहब ने कहा था वजी 5 साल बाद में तुझे गारंटी से कहते हो कि तू भी एक मिलियनर होगा। And I don't disclose this, but उनकी बात बिल्कुल सही साबित हुई। सुभान अल्लाह। तो ये होता है कि आप उस्ताद को इस तरह से ढूंढो जो आपको हाजिर मौजूद से बेजार करे और उसके बाद उसके साथ लग जाओ बस। मेरा शुरू में कोई मिशन नहीं था, मुझे कोई पता नहीं था मैंने क्या करना है लाइफ में। मैंने जिंदगी में कभी बिजनेस करने का सोचा भी नहीं था। सही है। और मेरे उस्ताद ने जब मुझे पहली बार कहा बेटा बिजनेस करना है, तो मैं उन्हें ये कह रहा था कि आप नौकरी करते हो तो आपको पेंशन मिलती है, बिजनेस करूंगा तो क्या होगा, मैं आज मार के तो मेरा बिजनेस जीरो। सही है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपने बेटा एक बिजनेस नहीं करना, आपने मल्टीपल बिजनेसेस करने हैं और उसके बाद पार्टनरशिप्स करनी है और लोगों से शेयर लेने। वाह। आपके 10 बिजनेस है, उनमें 30% अगर शेयर है तो आपका 300% हो गया। समझ आई? अपने बिजनेस में आपका 100% है, लेकिन अगर आपने सिर्फ 30 बिजनेस के साथ पार्टनर कर लिया तो आपका 300% होगा। तो इसलिए मुझे वो चीज़ समझ आई। मैंने फिर उसके बाद काम किया, पढ़ाई छोड़ी अपनी, लेकिन मेहनत भी की। अल्लाह ताला ने जो है वो बड़ा खास करम किया और हमारे जो है ना वो कामयाबी मिली उस तरह। सही। तो मुझे इस चीज़ का आंसर मुझे मिल गया। थोड़ा सा मैं इस चीज़ को मैं रिपीट करना चाहूँगा। जैसे कि आपने बताया कि मेंटोर या अपने उस्ताद या अपने मुर्शिद को कैसे तलाश करें कि वो हम्बल हो, डाउन टू अर्थ हो और अपने नॉलेज को, हर चीज़ को बिला झिझक, बिला किसी मकसद के आपको शेयर करे और वो उसका कोई मकसद ना हो आपसे, लालच ना हो कोई, मतलब यानी कि ऐसा नहीं कि वो आप कुछ उसके लिए करो तो उसका रिवॉर्ड में आपको कुछ दे उसका। यानी कि मैंने बहुत सारे उस्ताद ऐसे भी देखे हैं जो कि वो चाहते हैं कि ये जो मेरे मैं जिसको मैंने बनाया है, यानी कि जिसने मुझे मेंटोर समझा है, उससे मैं कोई ना कोई फायदा उठा लूँ या कुछ ना कुछ कर लूँ, मुझे कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिले इसके बदले। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। जो इसको आपको मेंटर बनाना है उसको आपसे कोई मकसद ना हो, लेकिन आपको वो गाइड करे बिल्कुल डाउन टू अर्थ की तरह और वो सारी चीजें। उस्ताद हो, आपको जरूरत पड़ने पे कान भी पकड़ा दे। देखिए एक सेठ जो है ना वो आपका उस्ताद नहीं हो सकता, मिसाल के माजरत के साथ, ठीक है। उस्ताद आपका वो हो सकता है जो आपको जमीन से उठा के ना अर्श तक पहुंचा दे। सुभान अल्लाह। तो वो आपने उस्ताद पे ढूंढना है। मेरे नजदीक तो मेरे ख्याल से उस्मान साहब से अच्छा उस्ताद मुझे जिंदगी में नहीं मिला। एक उस्ताद होता है जो आपको रट्टा लगवाता है, पढ़ाता है, एक उस्ताद है जिंदगी का उस्ताद। वाह। ठीक है। तो आप मेरे जिंदगी के जो उस्ताद है ना वो मैंने उस्मान साहब से वीडियो एडिटिंग नहीं सीखी, लेकिन मुझे जो मोरल, उन्होंने जो मेरी तरबियत की, जो मेरी उन्होंने अपब्रिंगिंग की, मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल मेरी उनके साथ रहकर डेवलप हुई, वो सारी चीजें मतलब उनका एहसान नहीं जता सकता सारी जिंदगी। सुभान अल्लाह। अच्छा ठीक है। अब ये उस्ताद वाला सवाल तो और मुर्शिद वाला और मेंटोर वाला सवाल तो मुझे मिल गया। अच्छा अब ये बताएं कि जनरेशन के ऊपर बात करते हैं। अच्छा मेरा एक छोटा भाई है जो कि मैंने बहुत कोशिश करी है, मैं समझ जाए कि मैंने बड़ा लाड प्यार दिया उसको और लाड प्यार का नतीजा जो है वो कुछ अजीब सा ही निकला। ठीक है। दूसरा ये है कि माहौल भी आजकल ऐसा है कि आप जितना भी उसको समझा लो, लेकिन जिस माहौल में रहेगा उसी माहौल में वो डल जाएगा। तो अब जो नए जनरेशन है उनको क्या चाहिए, किस माहौल में रहना चाहिए, ठीक है, और किस तरह से तरबियत देनी चाहिए। जैसे कि मेरे एक छोटा बेटा भी रिसेंटली पैदा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा भी इस वजाहत जैसा हो और मैं चाहता हूँ कि उसी तरह का ये दिमाग रखे। तो आपने मुझे एक स्टोरी शेयर करी थी जो कि मुझे बहुत पसंद आई और मैं चाहता हूँ कि वही चीज़ जो है मैं अपने जो बेटा है उसके साथ भी करूं। जैसे कि आपने मुझे बताया कि आप जब सोते थे और सो के जब सुबह उठते थे तो तोहफे में जो है किताब, वो इसलिए क्योंकि मैं रात को नमाज पढ़ के सोया था। मुझे नमाज की वजह से, मैंने नमाज पढ़ी है रात को, तो उसके इनाम मुझे मिला है कि सुबह मेरे पास किताब है। समझ आई? इसलिए। और मुझे फिर वो टॉयज मिलते थे, पजल्स भी बहुत थे, मतलब और भी बहुत सी चीजें। तो ये है, आप करें इसको। तो सवाल यही था कि जो ना ये जो नए जनरेशन है उनके साथ क्या करना है, उनको कंफर्ट जोन से किस तरह से निकालना है और कंफर्ट जोन पे निकालने। जैसे कि मैंने आपके छोटे भाई को देखा, ज़का को, ठीक है, ज़का को मैंने देखा, आप उसके साथ वैसी ट्रीट करते हैं जैसे आपने अपने साथ, मैं तो पार्टनर बोलूँगा, एम्प्लॉय नहीं बोलूँगा,
क्योंकि मैंने जिस तरीके से मैंने आपका स्टाइल देखा है और आपको समझाने का तरीका देखा है और साथ लेकर चलने का जो तरीका देखा है, मुझे ऐसा फील होता है कि आपने जो है ना अपने साथ कुलीग्स नहीं रखे, आपने अपने साथ जो है ना पार्टनर को रखा, और वही पार्टनर आपने अपने छोटे भाई को भी समझाए, और जो दूसरा जो बंदा आपके पास आया है इंटर्नशिप पे, जो भी इसको इंटर्नशिप एक नाम है, बट मैं समझता हूँ कि आपने उसको पार्टनर बनाया है। तो ये चीज़ जो है वो आजकल के जनरेशन में जो है हम कैसे पैदा करें, जैसे कि मैं अपने भाई के साथ नहीं कर पाता या अपने बेटे के साथ नहीं कर पाता, तो ये कैसे स्टार्ट करूँ ये सारी चीज़ें जो कि अपने प्यार मोहब्बत को मार के। अरे भाई, हज़रत रसूल खुदा ने फरमाया है कि अपनी जो औलाद है ना उसके साथ आपने 3 मरहलों में चलना है। पहले 7 साल जो है इसकी ज़िंदगी के, उसमें आप ऐसे हो जैसे आप गुलाम और वो आका। वाह। उससे अगले जो 7 साल हैं उसमें आप आका और वो गुलाम। वाह भाई। और उससे अगला जो है आप उसके समझ लें आका और वो आपका मशीर। वाह। तो इस तरीके से आपने किया। हम क्या करते हैं, पहले 7 साल जो है हम जो है वो बने रहते हैं उनके ऊपर, क्या कहते हैं उसको, वो बॉस के सर पे डंडा लेके कि ये नहीं करना, यूं नहीं करना, यूं नहीं करना, जो कि रसूल खुदा की सुन्नत के बिल्कुल खिलाफ है। सही है। पहले 7 साल आपने बच्चों को बिल्कुल क्रिएटिव रहने देना है, ओपन रहने देना है, वो खेलने हैं, कूदे जो करना है। खैर वो तो एक आगे हदीस होगी। मैं आगे ये बता रहा था दौरे हाजिर के हिसाब से बताऊं कि आप जो है ना एक सबसे बड़ा मसला आ गया मोबाइल फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये डिस्ट्रैक्शंस बहुत आ गई। ऐसे ही है। तो इसके अंदर बच्चों की तरबियत करना इंतहाई मुश्किल है। आप उनसे मोबाइल नहीं छीन सकते। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। एक मोबाइल लोगे वो कहीं और चले जाएंगे, कुछ और कर लेंगे। ऐसे ही है। उसमें आपने उनको मोबाइल नहीं छीनना, आपने उनको एक अल्टरनेट एक्टिविटी देनी है, जो कि कोई स्पोर्ट्स हो सकती है, वो मार्शल आर्ट्स हो सकती है, वो कोई भी फिटनेस एक्टिविटी हो सकती है, कोई गेम हो सकती है, जिससे उनका दिमाग, बॉडी, पूरा जिस्म उसका अंदर एक्टिव हो। क्योंकि आने वाले 5 सालों में आरिफ भाई जो सबसे बड़ा चैलेंज होना है ना हमें, वो हेल्थ होना है। ऐसे ही है। पैसा हर बंदे के पास होगा, बिल्कुल ऐसे, लेकिन हेल्थ नहीं होगी। तो आपने अपने बच्चों को बजाय इसके कि उन्हें कहा बेटा फोन क्यों यूज कर रहे हो, आप उनसे फोन के बजाय उन्हें कहें बेटा आओ आज एक जगह चलना है, आपको दिखाता हूँ, वहाँ जाएं, वहाँ पे उनको बताएं ये देखिए MMA खुद भी करें थोड़ा सा, उनके साथ आपने पार्टिसिपेट करना है, फिर उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। कंपटीशन का जज्बा, हम बच्चों को कहते हैं जीतना है आपने, बस हारना नहीं सिखाते बच्चों को। सही है, सही है। स्कूल में भी रेस लगी हुई है, कौन ज्यादा नंबर ले रहा है, मार्क्स ले जाओ, फर्स्ट कौन आ रहा है, ठीक है, ऐसे ही। लेकिन हारने की जो है ना हम तरबियत नहीं देते, और गेम आपको हारना सिखाती है, और ये बहुत जरूरी है जिंदगी में। अगर आप हारना सीख जाते हो ना तो आपको उठना आ जाता है, गिर के उठना आ जाता है। आप एक बिजनेस में फेल होगे, कल दूसरा शुरू कर लोगे, तीसरा शुरू कर लोगे, दिल टूटेगा नहीं, डिप्रेशन में नहीं जाओगे। बच्चों की तरबियत इस तरह से करें कि उन्हें गेम्स में डालें, उन्हें फिजिकल स्पोर्ट्स में डालें, उनको हेल्दी एक्टिविटीज दें, ना कि उन्हें मोबाइल फोन्स और इंटरनेट की जो है ना टॉक्सिक, इनसे दूर रखें, तो वो खुद ब खुद हो जाएंगे। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अपने बच्चों की अच्छी जो है ना दरसगाह ढूंढे, जहाँ पे उनकी तालीम और तरबियत दोनों हो। नंबर ना लें वो जाके, वो वहाँ पे उनकी ग्रूमिंग हो, उनकी तरबियत हो। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसे इदारे नहीं हैं। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो घर है, घर पहली दरसगाह है। अपनी वाइफ को, खुद को अच्छे से ट्रेन करें, बुक रीडिंग करें, आप दोनों खुद बुक रीडिंग करें, हैबिट डेवलप करें अपनी, बच्चा देख के खुद आएगा आपको पढ़ने। सही कह रहे हैं। इस तरह से आप लोगों ने एक इन्वायरमेंट घर में बनाना है, जिस तरह मैंने अपने घर का बताया ना आपको। जी जी जी। मेरे वालिद साहब शुरू से मुताला कर रहे हैं, तो मुझे उनसे ये हैबिट मिली है। अच्छा। तो वो मेरे अंदर फिर शख्सियत बन जाती है खुद ब खुद। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। अच्छा, ये तो थी सारी हमारी बिल्कुल जो कि हमारे स्किल से बिल्कुल बाहर थी। ये हम बात कर रहे थे कि ज़िंदगी के बारे में। अब आते हैं स्किल के बारे में, जो कि क्योंकि स्किल मैंने एंड में इसलिए रखा क्योंकि जो वीडियो देखने वाला होगा वो हमारी स्किल से रिलेटेड लोग होंगे, और वो बोलेगा यार ये तो कौन सी बात कर रही है, ये बंदा कौन सा और बातें कौन सी कर रहा है। तो अब आ जाते हैं हम अपने स्किल के ऊपर, क्योंकि आजकल जो है वो मार्केट में जो है जितने भी आप फ्रीलांसर देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग जो है वो 14 साल से कर रहे हैं, 15 साल से कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं, या 1 साल से कर रहे हैं। मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि मैंने अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 14 साल गुजार दिए इस फील्ड में, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस दौर में सिर्फ एक बंदा ऐसा है कि जो कि 1 महीना लगा दे, जो कि मैंने 14 साल तक अपने ज़िंदगी में सीखा है, वो 1 महीने के अंदर सीख सकता है। मैंने खुद देखा है और मैंने करवाया भी है। और अगर बच्चा और तेज है तो वो 15 दिन में भी कर सकता है। तो ये सब यानी कि जितनी ज़्यादा मैंने देखा है कि टेक्नोलॉजी और AI जो है
आ रही है जिस तरीके से, तो ऐसा लगता है कि अब जो है वो जो लोग जो है रेज्यूमे बनाते हैं और उसके अंदर लिखते हैं 14 ईयर्स एक्सपीरियंस, 10 ईयर एक्सपीरियंस, ये सारा एक्सपीरियंस जो है काम नहीं आएगा। अब काम आएगा कि स्किल, आप वैल्यू क्या ऐड कर सकते हैं। तो अब ये बताएं कि आजकल के दौर के अंदर जो हम जो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं एक वीडियो एडिटर हूँ, और भी दुनिया में बहुत सारे वीडियो एडिटर हैं जो कि वो जो है एडिटर तो है लेकिन वो इनकम इतना हासिल कर नहीं पा रहे, ठीक है, वो और अपने स्किल को बेहतर नहीं बना पा रहे। तो ये बताएं कि अपने स्किल को कैसे बेहतर बनाएं, और मार्केट में जो है अभी 2023 है और 24 शुरू होने वाली है, तो ये बताएं कि अब हमें फ्यूचर में इस स्किल को किस तरह से बेहतर करना है ताकि हम अपने आप को इस दौर के अंदर जो है हम सिंक रहें। अरे भाई इकबाल का एक शेर है, हर नई तहजीब को लाजिम है तखरीब तमाम। तखरीब कहते हैं तबाह, मतलब कोई भी नई सिविलाइजेशन है, कोई नई चीज आ रही है तो उससे जो पिछली है उसका तबाह ही लाजमी है। बिल्कुल, ठीक है। अगला मिसरा है इसी में मुश्किलाते जिंदगानी की कशूर, के तमाम मसाइल की जो हल है, जो आसानियां हैं वो इसी में है। जब एक पूरी सिविलाइजेशन तबाह होगी, अगली नई आएगी, उसके अंदर आसानियां होंगी। सही है। तो हम लोगों को अपनी स्किल्स को वक्त के साथ साथ अगर हम अपडेट नहीं करेंगे तो हम भी तबाह बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा ही है। अब AI चल रहा है आजकल, आपको पता है लेटेस्ट जो टूल चल रहे हैं, जैसे प्रीमियर प्रो की बात कर, जी बिल्कुल, प्रीमियर प्रो जिस तरह आपको मैंने बोला कि लेटेस्ट देखो, आप अगर $50 नहीं पे करते ना तो आप फिर जो है ना वो 20 साल पीछे ही रहते हो। ऐसा ही है। आपको लगता है नहीं मैंने क्रैक करके 24 वर्जन ले लिया है, ऐसा ही, लेकिन आपको नहीं पता कि यार आप जब $50 खर्च रहे हो तो आपका मेंटल लेवल क्या है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप एक अलग ही स्टेट ऑफ माइंड के अंदर, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए आपने जस्ट एक मिनट, इसलिए आपने पहली बात की अपने आप को वक्त के साथ अपडेटेड रखें, ठीक है। बेहतरीन। दौरे हाजिर के जो लेटेस्ट टूल्स हैं उनको एक्सपीरियंस करें, उनको सीखें, और उनको साथ कंसेक्यूटिवली लर्निंग चलती रहनी चाहिए। सही है। ये तो हो गया हमारा कि हम लोग अपने आप को अपग्रेड कैसे रखें। जी। अच्छा, सवाल ये है कि मैं दूसरा आपने कहा था कि इनकम कैसे बढ़ाएं। ठीक है। अब मैं मिसाल के तौर पे आपके सामने ही हूँ ना, मैं भी उतना ही, मेरे पास भी 24 घंटे, आपके पास भी 24। बिल्कुल ऐसा ही है। आप पूरा महीना 18 घंटे काम करते हैं, लेकिन उसके बाद आप मिसाल के तौर पे जो है वहाँ $200 तक ही बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही, ऐसा ही। लेकिन मैं मिसाल के तौर पे ज्यादा क्यों बना सकता हूँ, मेरे अंदर कोई खास कोई केमिकल लूचा तो नहीं है, कोई मसला वो इसलिए है कि आप अपनी जो सर्कल है ना वो आप चेंज नहीं कर रहे, आप पाकिस्तानियों के साथ ही उठ बैठ रहे हैं। आपका सारा कुछ जो है ना वो पाकिस्तानियों के साथ है, पाकिस्तानी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, आप ग्लोबल नहीं है। सही है। जिस दिन आप ग्लोबल होगे उस दिन जो है ना आपको जो है वो इनकम भी बढ़ जाएगी, आपको जो है ना वो आपके काम की वैल्यू मिलना शुरू हो जाएगी। बेसिकली यहाँ पे आप एक काम 30 सेकंड की वीडियो बनाते हैं ना तो उसके आपको लेट से 5,000 मिलते हैं। आप यही काम अगर आप इंटरनेशनल मंडी में करेंगे तो आपको उसके 50,000 मिलेंगे, ठीक है। सही। सो इसलिए अपना आप जो है वो पाकिस्तान से उठाएं और उसको अमेरिका या ग्लोबल मंडियों में ले जाए, उस मंडी में ले जाए जहाँ पे आपको पैसे ज्यादा मिलने हैं। सही। उसी काम का मुआवजा ज्यादा मिलना है, ठीक है। तो ये था मेरा आंसर, आगे पूछें अगर कोई क्वेश्चन है। अच्छा, तो ये बताएं कि जैसे कि बहुत सारे मेरे इर्द गिर्द, मेरे मुझ समेत बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एक जैसे कि आपने कहा है कि पाकिस्तानी मार्केट में आप लोग फंसे हुए हैं। अच्छा, एक बंदा ये है कि कंफर्ट जोन में, मैं भी एक कंफर्ट जोन में ही फंसा हुआ हूँ। मैं बोलता हूँ कि कंफर्ट जोन मत कहें, सॉरी आपकी बात करूँ, ये एक ट्रैप है जिसमें बंदा फंस जाए तो फिर फंसा रहेगा। ओके, ठीक है। तो मैं बात कंप्लीट करूँ कि एक ट्रैप कर लें या कुछ भी कह लें आप, मैं मतलब ऐसा होता है कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वो कहते हैं कि यार नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, सैलरी आ रही है, घर चल रहा है, जो महीने का एक्सपेंस आ रहा है उससे घर चल रहा है, बराबर चल रहा है सब कुछ। मैं क्यों जो है एक्स्ट्रा करूं, और मैं रिस्क लूं। मेरा बिल्कुल सिक्योर जॉब है, मुझे इंश्योरेंस मिल रहा है, मुझे हर साल जो है वो बोनस मिल रहा है, और मैं जाता हूं घर में और पूरे दिन जो है 9 to 8 या 9 to 9 या 12 घंटे की जॉब करने के बाद मैं घर जाता हूँ, और उसके बाद जो है मैं क्यों करूँ। सही है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जब बंदा ये जॉब में होता है, जॉब में होने के बाद, मुझ समेत जॉब पे होने के बाद, यानी कि जॉब कर रहा होता है, करते हुए वो दूसरा काम कर ही नहीं पाता, क्योंकि वो जो उसकी क्रिएटिविटी है वो सारा जो है वो जहाँ वो जॉब कर रहा होता है वहीं ख़त्म हो जाता है, और जब घर पे आके करने की कोशिश भी करता है तो वो बीमार हो जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप अपने बॉडी को कितना, मतलब क्रिएटिविटी यानी कि उसकी भी एक लिमिटेशन होती है, बॉडी की कैपेसिटी होती है। सही है। तो
कैसे उस चीज़ को, उस कंफर्ट जोन से निकले, ठीक है। दूसरा ये है कि कैसे अगर जॉब को करते हुए अगर वो स्विच करना चाहे अपने फ्रीलांसिंग में, जैसे कि बाहर मंडी में निकले, यूएस के मंडी में या दूसरे बाहर जो भी है उसके अंदर, उस बाहर पाकिस्तान से बाहर वो काम करना चाहे फ्रीलांसिंग एज या और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो ये इन सारी चीज़ों से कैसे, इस जंगल से या इस चीज़ से कैसे निकला जाए? अरे भाई इसका जवाब मैं बड़ा आपको अनकन्वेंशनल देने लगा। आप कहेंगे मैंने पूछा कि है सवाल गंदम जवाब चना। अच्छा, तो इसका आंसर ये है कि सबसे पहले जो है ना वो अपने आप को देखे कि वो उसकी बॉडी की हर कंडीशन क्या है। ठीक है, यहाँ पे हमारे यहाँ माजरत के साथ कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई हेल्दी फूड नहीं। ऐसा ही है, गंदा फूड खा रहे हैं, गंदी सोसाइटी में बैठ रहे हैं, और इवन जो ऑफिस है उनके अंदर आपको एक भी प्लांट नहीं नजर आएगा जो कि ऑक्सीजन रेगुलेट करे। ठीक है, तो आप लोग किधर से एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई क्रिएटिविटी आएगी, स्टेमिना आएगा, ये आएगा वो आएगा। मुझे आपने देखा ना 2 दिन, आप कहते हो यार जी भाई 12 घंटे आप ऑफिस में बैठे हैं। हाँ, आपने मेरे ऑफिस में पौधे गिने कितने? हाँ, हर टेबल में, हर टेबल और पूरा ऑफिस जंगल बना हुआ है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, क्योंकि हमने एयर क्वालिटी इतनी प्योर रखी हुई है कि हर बंदा फ्रेश रहता है। हर बंदा जो है उसको ऑक्सीजन फ्रेश मिल रही है, तो वो इस चीज से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जबरदस्त। आपने कलर्स देखे होंगे हमारे ऑफिस में, हमने कलर्स इस तरह के किए हैं कि जो कि आपका मूड बूस्ट कर देते हैं। ऐसा ही है, तो ये चीजें एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा ये कि आप अपनी कैपेसिटी में क्या कर सकते हैं कि आप एक्सरसाइज तो लाजमी करें। ठीक है, एक्सरसाइज करेंगे आपकी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो ठीक होगा, आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे, आप ओवर टाइम काम कर सकेंगे। ठीक है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो यू आर जस्ट लाइक एक लाश हो बस। ठीक है, तो आप अपनी हेल्थ को सबसे पहले ठीक करें, उसके बाद आप देखें आपके अंदर कितनी ज्यादा चेंजेस आएगी। ये हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल, हेल्थ ठीक होगी, आपने अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लिया, फूड ठीक कर लिया। ठीक है, गंदा फूड खाना छोड़ दें। ठीक है, ऑर्गेनिक फूड कर लें। आप देखें उसके बाद आपकी लाइफ में कितनी ज्यादा पॉजिटिविटी है कि आप कितना फ्रेश और कितना हेल्दी फील करेंगे। सही। नंबर 2, आप लोग अपने आप को जॉब के साथ साथ किसी ऐसे बंदे के साथ कनेक्ट हो जाएं, मेरे से कनेक्ट हो जाओ। मैं पब्लिकली कह रहा हूँ, मैं आपको काम देता हूँ, आप बैठे हो ना, मैंने रात को आपको कहना काम देता हूँ मिसाल। ठीक है, आप उस बंदे से कनेक्ट हो जाए जो ऑलरेडी एक उस मंडी में काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल मंडी, और वो आप बेशक $5 भी आपको एक काम के दे रहा है। ठीक है, आप उससे बिस्मिल्लाह करें, शुरू करें। ठीक है, वंस यू आर गेटिंग एक्सपीरियंस, आप आगे चल के उसी बंदा हो सकते हैं, वही बंदा आपका काम अच्छा आपको पार्टनर बना ले। और फिर आपके पास सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, आपको ना बैंक की टेंशन, ना आपको किसी किस्म की यूएस के कंपनी रजिस्टर कराने के लिए, पक्की पकाई खीर में आप भी शामिल हो जाओगे। वाह भाई। अगर आपको लगता है नहीं जी नहीं अपना ही करना है, तो आपने क्या करना है कि आप लोगों ने जॉब के साथ साथ अपने फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस के ऊपर अपने आप को लिस्ट करें। आपने वीडियो एडिटर हो तो वीडियो एडिटिंग की सर्विस नहीं देनी। सही। आपने कहना है मैं फुटबॉल के जितने भी क्लब्स है ना, मैं सिर्फ उनकी वीडियोस एडिट करूँ। वाह भाई वाह। आपने आपको बिल्कुल प्रीसाइज कर दे, ये दुनिया में सिर्फ आईटी की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है ना, मैं सिर्फ इसकी वीडियो बनाऊंगा। वाह, मैं वीडियो एडिटर नहीं हूँ भाई, मैं सिर्फ और सिर्फ जो है दुनिया में अगर कोई आईटी या टेक की कॉन्फ्रेंस हो रही है तो सिर्फ उसकी वीडियो बनाता हूँ। तो जैसे कि आपने बताया कि किस तरीके से जो है हम जो है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं और फ्रीलांसिंग की तरफ और अपने काम की तरफ किस तरह से आ सकते हैं। तो वजी भाई, और मैं इनको ज़रा प्यार से वजी भाई बोलता हूँ, वैसे इनका नाम वजाहत भाई है। तो वजाहत भाई बहुत अच्छा लगा, आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है, और इंशाअल्लाह ताला जो भी इस वीडियो को देख रहा है तो वो इस चीज़ को अगर फॉलो करे तो वो अपनी ज़िंदगी में, अपने घर वालों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट लाएगा। तो देखने वालों को लाजमी इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों तक जो है फ़ायदा पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।